Good morning student, myself Samir Khan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था निखिला मेथड से अपन ने कुछ और एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वो निखिला मेथड जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो क्या करना है, पहले तो आपको ये जो वीडियो है एक बार और देखना है, और फिर भी अगर क्लियर ना हो तो डाउट क्लास में मेरे पास आकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब भी डाउट क्लास लगेगी, आपके पास टाइम टेबल है तो उसके अकॉर्डिंग आप डाउट क्लास में आ जाना और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर छोटा सा भी डाउट है तो आपको क्लास में आना है, ठीक है। तो आज अपन पढ़ते हैं मल्टीप्लाई बाई एक न्यूनैन, मल्टीप्लाई बाई एक न्यूनैन, ठीक है। एक न्यूनैन विधि से गुणा, जो अपन ने 9th में पढ़ा था वही है वापस 10th में, ठीक है। तो देखो आगे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि 73 मल्टीप्लाई 99, और मेथड का नाम क्या है, किससे करना है, मल्टीप्लाई बाई एक न्यूनैन। मतलब क्या हो गया कि एक न्यूनैन विधि से गुणा, ये वाला मेथड को आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो पिछली क्लास में वैसे तो अपन इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने 10th क्लास में है तो एक बार से वापस देख लो। सबसे पहले एक न्यूनैन या फिर ये मेथड जो है ये कब एप्लीकेबल होगा, ये ध्यान देना। ये तभी एप्लीकेबल है जब दो मल्टीप्लाई जब अपन कर रहे हैं उनमें से एक कोई नंबर क्या हो, 9, 99, 999, ठीक है। इस फॉर्म में मतलब 9 का रिपीटेशन हो, 9 जो नंबर है, 9 जो है उसकी बार बार आवृत्ति अगर हो रही है तो ही अपन एक न्यूनैन मेथड लगा सकते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, एक न्यूनैन मेथड कब लगेगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 73 × 99, तो मैंने क्या बोला था कि दो नंबर में से, ये दो नंबर है, इन दोनों में से अगर एक नंबर ऐसा है कि जिसमें 9 का रिपीटेशन हो, सिर्फ 9, ओनली 9 हो, 9 के अलावा और दूसरा नंबर होना ही नहीं चाहिए। जैसे मान लो आ जाए 9 या फिर 99 या 999 या 4 × 9, इस तरह से अगर नंबर आ रहे हैं, मतलब 9 का रिपीटेशन हो रहा है, तभी उसमें एक न्यूनैन मेथड लगेगा। ऐसा नहीं कि सर लिखा हुआ है 73, बार 73, चलो 84 मल्टीप्लाई 1999। अब इसमें आप एक न्यूनैन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 भी आ गया। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, ऐसे लिखा होता 84 मल्टीप्लाई 999, तब इसमें एक न्यूनैन लग जाता, ठीक है। ओनली 9 का रिपीटेशन होना चाहिए। अगर 9 के अलावा एक भी नंबर दूसरा आ गया तो उसमें आपका एक न्यूनैन मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, अब एक न्यूनैन मेथड जो है अपन अप्लाई करेंगे कैसे, तो देखो एग्जांपल क्या करना है, कुछ नहीं है, बस सिंपल है। ध्यान देना क्या करोगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो क्या होगा, 73 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो क्या करोगे, ध्यान देना, एक न्यूनैन, मेथड का नाम क्या है, एक न्यूनैन, तो एक कम करना है, एक क्या करना है, कम करना है। किस में से कम करना है, ये जो आगे जो नंबर लिखा है, ये अपना आगे जो नंबर लिखा है उसमें से एक अपन को क्या करना है, कम करना है। तो क्या लिखेंगे, 73 - 1, 73 - 1। अब ऑब्लिक आपका साथ छोड़ेगा भी नहीं, जब तक आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्लिक आएगा ही, फिर लगाना है आपको ये ऑब्लिक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो नंबर है 99 लिखो यहाँ पे 99। अब इसमें से भी माइनस करना है। अब माइनस करना क्या है, इसमें माइनस करने पर जो आएगा, जैसे 73 में से -1 गई
कितने बच गए 72। वो जो नंबर आया है वो इस नंबर में से अब माइनस करना है। तो क्या माइनस करना है 99 माइनस 72। तो ध्यान दो इधर, अब इसमें से माइनस किया कितना आया 72। अब सिंपल कैलकुलेशन है 72, ऑब्लिक वापस आ जाएगा। 99 में से 72 माइनस करो, कैसे करोगे 9 में से 2 गए पीछे बचे 7, 9 में से 7 गए पीछे बचे 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब तक तो यहाँ पे नंबर माइनस हो रहा था, अभी तक तो यहाँ पे नंबर माइनस हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना नंबर अपन को नेगेटिव यहाँ पे नहीं लाना है। ठीक है, नंबर नेगेटिव नहीं लाना है, पॉजिटिव ही आना चाहिए हमेशा, इस तरह से ही माइनस करना है। तो अब देखो सिंपल पॉजिटिव नंबर आ गया तो कुछ नहीं करना है, इस ऑब्लिक को अब हटा दो। तो क्या लिखेंगे 7 2 2 7, ये आपकी क्या हो जाएगी आंसर, ये क्या हो जाएगी आंसर। चलो एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 184 मल्टीप्लाई 999। अब बताओ इसमें वही मेथड लगाना, कौन सा, एक न्यूनन, यही मेथड से करना है। जब भी ये दिखे आपको एक न्यूनन लगा देना है आँख मीच के। ठीक है, अब बोलोगे सर आँख मीच के कैसे, तो वो बस ऐसी मजाक में बोल रहा था। अब एक न्यूनन है तो 184 माइनस क्या करोगे 1, फिर ऑब्लिक, फिर ये वाला 999, ये जो था डिजिट ये वापस यहाँ पे लिखोगे। इसमें से भी अब माइनस करना है। माइनस करना क्या है, जो इसका आंसर आएगा 184 में से एक कम कर दो, कितना बचेगा 183। अब करो इसको तो क्या आएगा 184 में से 1 गए पीछे बचे 183। अब माइनस करो सिंपल, 9 में से 3 गए पीछे बचे 6, 9 में से 8 गए पीछे बचे 1, 9 में से 1 गए पीछे बचे 8। अब आंसर क्या लिखोगे, ऑब्लिक हटा दो, सिंपल इसको लिख दो। तो क्या आ जाएगा 183,816, क्या आ जाएगा 183,816, ये आपकी क्या हो जाएगी आंसर। ओके, अब एक और एग्जांपल, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अब मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। अब वो जो चेंज करूंगा उसमें आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, तो ध्यान देना क्या चेंजेस आएंगे। देखो अब मैंने जैसे मान लो बाई चांस लिख दिया है 24 मल्टीप्लाई सिंपल 9, 24 मल्टीप्लाई सिंपल 9 से करना है। किस मेथड से, एक न्यूनन से। तो कैसे करोगे, अब एक न्यूनन बोला है तो एक कम करो इसमें से, तो 24 माइनस 1, फिर ऑब्लिक यहाँ पे लिखेंगे, फिर वापस क्या करते थे 9 में से क्या करेंगे, ये वाला जो आंसर आएगा कितना आएगा 23 आएगा, ये माइनस करेंगे, कर दिया माइनस, इसमें से 1 चला गया, कितना आया 23। अब यहाँ पे आपको आएगी प्रॉब्लम, अब यहाँ पे आएगी प्रॉब्लम कि सर ने तो बोला था कि यहाँ पे जो आंसर करे माइनस में, माइनस करने के बाद वो कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं 9 में से अगर 23 घटाऊँगा तो यहाँ से मेरे नेगेटिव आंसर आ जाएंगे, यहाँ से तो मेरे नेगेटिव आंसर आ जाएंगे। तब इसका क्या सॉल्यूशन है, तो ध्यान दो इधर, कुछ नहीं करना है। अब ये जो ऑब्लिक जो है ना, इसको पहले ही हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो, और ये जो नंबर है ना इसको साथ में लिख दो, इस पूरे को अब साथ लिख दो, बस ऑब्लिक को हटा देना है। तो क्या लिखूँगा, देखो 2 3, और ये वाला एज इट इज़ साथ में क्या लिखूँगा 9 माइनस 2 3। अब ये सिंपल 9 नहीं है, अब ये क्या बन गया 239, अब ये क्या बन गया 239। अब 239 में से तो 23 घटा ही सकते हैं, 9 में से 23 चलो नहीं, अपने बस की बात नहीं थी, नहीं घटा सकते, नेगेटिव आएगा। अब 239 में से 23 तो अपन घटा सकते हैं, तो 9 में से 3 गए पीछे बचे 6, 3 में से 2 गए पीछे बचे 1, और 2 यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है तो 2 का वापस 2 आ जाएगा। ये क्या हो गया इसका आंसर, आ गया समझ में, आ ही गया होगा। एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 184 मल्टीप्लाई 99। अब बताओ इसका कैसे करेंगे, सर वैसे ही करेंगे जैसे आपने समझाया है। तो 184 माइनस क्या करेंगे 1, फिर ऑब्लिक, फिर ये 99,
इसमें से भी माइनस करेंगे। सर क्या माइनस करेंगे कि जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 183। 184 में से 1 गया, पीछे बचे 183। अब यहाँ पे तो 183 आ गया माइनस करने पर। अब सर यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरा तो सर नेगेटिव आ रहा है, और सर आपने तो मना किया यहाँ पे नेगेटिव लाना ही नहीं है। तो क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा, एक बार तो इसको वापस लिखूँगा पहले तो मैं, फिर अब सर क्या करूँ मैं, अब कुछ नहीं करना है, इस ऑब्लिक को हटा दो और इस दोनों को जोड़ दो। साथ में जोड़ना मतलब एडिशन नहीं करना है, इसको साथ में लिख लो। तो 183.99 माइनस 183। अब ये सिर्फ 99 ही नहीं रहा है, अब ये पूरा नंबर हो गया है 18,399। उसमें से तो सिंपल 183 तो माइनस कर ही सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया, पीछे बचे 6, 9 में से ये 8 गया, पीछे बचे 1, 3 में से ये 1 गया, पीछे बचे 2, 8 में से जा ही नहीं रहा, 3 चीज़ें अपन ने माइनस कर दी, 8 का सिंपल 8 और 1 का सिंपल 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 18,216 आ गया समझ में। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद अपन अगला मेथड पढ़ेंगे जो कि है उद्धर्व तिर्यक। नाम ही ऐसे ऐसे हैं वैदिक में, क्या है, उद्धर्व तिर्यक। तो अगला देखो एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 584 मल्टीप्लाई 9। 584 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, और जब 9 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या लगाते हैं, एक न्यूनयन। तो एक न्यूनयन लगाओ, कैसे लगेगा यहाँ पे ध्यान देना, 584 माइनस क्या करेंगे 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा ऑब्लिक, फिर 9 माइनस इसमें से एक कम कर दो, या फिर इसका आंसर वही बात है, इसमें से एक कम करो कितना आएगा 583। अब ध्यान देना इधर, इसमें से एक कम किया तो कितना आया 583। अब यहाँ पे तो सर लोचा हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगा तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो नहीं करना लोचा अपन को, सिंपल वापस लिख दो एक बार। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ऑब्लिक को हटा देंगे। और ऑब्लिक का निशान कैसे लगाना है आपको पता है ना, तिरछा करके और थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, नहीं तो सीधा करोगे तो 1 लगेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे 583.9 माइनस 583। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कैसे लिखा है 5839 से बोलोगे यहाँ पे 583 थे, 5839 कैसे हो गए, इस ऑब्लिक को मैंने हटा दिया है और इस नंबर को इसके पास खिसका दिया धक्का मार के, ठीक है, धक्का मार के खिसका दिया, इसके जस्ट पास के खड़ा हो गया, और ये वाला पीछे वाली चीज़ एज इट इज़ मैंने लिख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस 9 में से 3 गए, पीछे बचे 6, 3 में से 8 नहीं जाते तो अपन को तो बोरो लेना था ये, तो 13 में से 8 गए, पीछे बचे 5। अब यहाँ से अपन ने बोरो लिया था तो यहाँ पे कितना बच गए 7, 7 में से 5 गए, पीछे बचे 2, और ये 5 का 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिजिट है ही नहीं, ये 5, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में। अब तो आ गया होगा, अगर फिर भी ना आए तो डाउट क्लास में आ जाना और क्लियर कर लेना। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई उद्धर्व तिर्यक। क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई बाई उद्धर्व तिर्यक। तो हेडिंग डाल देते चलो, मल्टीप्लाई बाई उद्धर्व तिर्यक। तिर्यक मतलब उद्धर्व तिर्यक विधि से गुणा। नाम कैसे हैं, उद्धर्व तिर्यक विधि से गुणा, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, मज़ा आ जाएगा जब आप करोगे तब, बहुत सिंपल है। तो ध्यान दो, तो मैथ है तो अपने एग्जाम्पल के बिना तो समझ में आनी नहीं है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे मान लो 184 मल्टीप्लाई 396,
184 मल्टीप्लाई 396। अब कुछ नहीं करना है, अपन ने 8th क्लास में शायद इसका पढ़ा था, 8th में भी था और ये अब ये 9th में भी था, अब ये 10th में भी आ गया। तो ध्यान दो कैसे करना है, कुछ नहीं है, सिंपल कॉम्बिनेशन बनाना है। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखेंगे इसको, इससे लिख दो 184 और 396, ये अपना है मल्टीप्लाई। इसके अपन को क्या करना है, पेयर बनाना है। क्या करना है, पेयर बनाने हैं। और कैसे करना है ध्यान देना। तो इसमें क्या करना है आपको, नंबर को आप कैसे लिखेंगे वो चीज़ आप देखो, कैसे मल्टीप्लाई होगा और कैसे आंसर आएंगे, ध्यान देना। अब मैंने क्या लिख दिया, 184 मल्टीप्लाई 396। तो कुछ नहीं करना है, पहले एक एक डिजिट को पकड़ो, 1 और 3 को पकड़ा, 1 को और इस 3 को। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, इन दोनों का करना है मेरे को मल्टीप्लाई। ठीक है, एक ही को पकड़ा। अब इधर से ही अब डबल डबल को पकड़ो, इधर से चल रहे हैं। ठीक है, इधर अपन चल रहे हैं। अब इधर से चले तो 1 3 को तो अपन ले लिया सिंगल सिंगल। अब पकड़ेंगे इन दोनों डबल को, 18 और 39। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे 18, यहाँ लिख देंगे 39। थोड़े से खुले खुले लिखना। ठीक है, अब फिर इधर चल रहे हैं, एक का पेयर ले लिया, दोनों का भी ले लिया। अब ये पूरी डिजिट आ जाएगी। क्या लिखेंगे, 1 8 4 3 9 6। ठीक है, अब ये पूरी हो गई। अब उल्टा चलेंगे। अब क्या चलेंगे, उल्टा। अब वापस से पीछे से लेके दो, पीछे से 2 डिजिट वाला पेयर पकड़ो। तो 84 और 96। तो क्या आ गई, 84 और 96। फिर 2 वाली डिजिट आ गई, अब सिंगल। तो 4 और 6 क्या पकड़ेंगे, 4 और 6 सबके नीचे दे दो ये। अब क्या करना है, करना है आपको मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। और बीच में आपको देना है ऑब्लिक। ठीक है, अब ध्यान देना। अब बोलोगे सर ये तो लिख लिया, अब मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे। तो ध्यान देना, ये तो सिंपल है, सिंगल ही मल्टीप्लाई है। तो ये तो सिंगल है, ये तो सिंपल ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का 6 से मल्टीप्लाई। इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को करोगे इस 9 से मल्टीप्लाई और 8 को करोगे इस 3 से मल्टीप्लाई। इसमें भी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, अब बताओ सर 3 पेयर वाला आ गया, इसमें अब क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। लास्ट वाले को इससे करना है और इसको करना है इससे, और बीच वाले को करना है बीच वाले से। अब मल्टीप्लाई करना है उसके बाद। इसमें तो चलो कुछ नहीं सर, 6 4 जा 24। ठीक है, ये लिख दिया 6 4 जा 24। अब इसमें क्या करना है, इस पर ध्यान देना। इस पर तो सर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में लिखना है प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 8 6 जा कितना होता है, 48। बीच में प्लस 9 4 जा 36 होता है ना। आगे इतना तो करना। उसके बाद 1 को करो 6 से, कितना आएगा 6। फिर प्लस 8 को करो 9 से, 8 9 जा 72। फिर प्लस 4 को करो 3 से, 4 3 जा 12। ठीक है ना, ठीक है। अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। 1 को किया 9 से तो 9, प्लस 8 को किया इस 3 से तो कितना आ जाएगा 24, और 1 को किया 3 से तो कितना आया 3। अब अपना मल्टीप्लाई होगा तैयार। कैसे, ये है अपने आंसर, इसी से अपने आंसर बन के आएगी। तो इसको वापस लिखो, ये 3 का 3 ऑब्लिक इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 33। अब इनको भी ऐड करो, इनको भी ऐड करो। तो इनको जब ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 8 और 2 10। ठीक है, फिर 7 और 1 9, 9 और वो पावर वाला 1 कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना हो गया 100। अब यहाँ पे 48 और 36 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा 84। अब ये 24 इसका वाले का एज इट इज़। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, ध्यान। क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है कि ये जो डिजिट है, देखो यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अपन को 1 डिजिट ही रखनी है। हर एक कॉलम में, हर एक ऑब्लिक के बीच में जो है वो 1 डिजिट ही रखनी है। तो बोलोगे सर आगे जो है उसका क्या करें? कुछ नहीं करना है, आगे जो है उसको आगे भेज दो। इस 2 को आगे वाले नंबर में ऐड करो, पहले तो ऐड करना है, ठीक है। तो जब ऐड किया तो यहाँ पे कितना बनेगा? 84 + 2 कितना हुआ? 86 बना। अभी भी 2 डिजिट है, अभी भी कितनी है? 2 डिजिट है। तो ये वाला 8 जो है एडिशन करने के बाद, जोड़ने के बाद ये 8 है, अब इसको इसमें ऐड करो। तो ऐड जब किया तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 100 में जब ये 8 ऐड होगा, सिंपल 8, आगे वाला डिजिट बोल रहा हूँ, ठीक है। 6 को मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, 8 को मैंने यहाँ पे लेके गया, तो कितना हुआ? 108, ठीक है। अब इसमें भी 1 डिजिट रखनी है, तो ये जो 10 है, इस 10 को आगे ऐड करो। तो 10 + 33 कितने होते हैं? 43। इस 8 को मैंने यहीं पे रखा है, ठीक है। अब ये जो 4 अभी भी 2 डिजिट है, 1 डिजिट आगे भेजनी पड़ेगी, सिंगल डिजिट बनानी है। तो ये 4 जो है आगे ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 और 3 7। अब ध्यान देना, अब पीछे से लिखना स्टार्ट करना, जो जो बच गए हैं उनको लिखो। 4 बच गया था तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, यहाँ से मैंने 6 को छेड़ा नहीं था तो यहाँ पे वापस लिख दिया मैंने 6, यहाँ पे मैंने 8 को छोड़ दिया था यहीं पे, यहाँ पे लिख दो वापस 8, यहाँ पे मैंने 3 को छोड़ दिया था, यहाँ पे लिखो वापस 3, और यहाँ पे फाइनल कितना आ गया? 7, तो ये हो गया 7। तो आपकी इसकी मल्टीप्लाई की आंसर कितनी आ जाएगी? 73864, ये आपकी हो जाएगी आंसर, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी? आंसर, ठीक है। चलो तो फिर एक और सिंपल ले लो, थोड़ा सा सिंपल बता देता हूँ ताकि और अच्छे समझ आएगा। ध्यान देना, अब अगला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल। (15 × 36), बहुत इजी। तो क्या करना है? सिंपल वही तरीका, क्या लिखेंगे? 15/36। फिर क्या करेंगे कि सर ने बोला था पेयर बनाएंगे, तो बनाओ, कैसे बनेंगे? यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई में यहीं पे लिख लेता हूँ, छोटा हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, पहले क्या बोला था मैंने कि सिंगल, इधर से चलेंगे अपन, पहले तो इधर से चलेंगे। तो इस 1 को पकड़ो, इस अकेले को, इसका एक पेयर 1 और 3, सिंगल डिजिट। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 1, और यहाँ पे कितना लिखा? 3। थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना, ठीक है। फिर इधर से जा रहे हैं, अब डबल डिजिट लेंगे तो 15 और ये पूरा 36 आ जाएगा। तो ये हुआ 15 और ये हुआ 36, ठीक है। अब वापस दोनों डिजिट यूज होगी, अब वापस उल्टा ये वाला डिजिट लेंगे, अब सिंगल वाली, 2 डिजिट वाला का पेयर बन गया, वापस सिंगल का करना है। 1 सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर अगर आगे ट्रिपल बन रही है तो बनाओ, ट्रिपल नहीं बन रही है तो वापस पीछे चलो, सिंगल पे आओ। तो सिंगल ये बनेगी, एक जोड़ा, तो क्या लिखेंगे? 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑब्लिक, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑब्लिक। फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसका करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस, और ये सिंगल है तो सिंगल ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, 6 5 जा कितना होता है? 6 5 जा होता है 30, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आगे मल्टीप्लाई, तो कुछ नहीं करना है, एडिशन बीच में घुसा देना है। तो 1 और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 + 5 3 जा 15, 1 को 3 से किया तो 3, ठीक है। अब करो आगे, तो 3 का तो 3, एडिशन किया तो यहाँ पे आया 21, यहाँ पे किया तो यहाँ पे आया 30। अब सर ने बोला था कि सिंगल डिजिट रखनी है, यहाँ पे तो डबल डिजिट दिख रही है कहीं पे, तो ये जो 3 है इसको मैं करूँगा आगे ऐड। तो इसको आगे ऐड जब मैंने किया तो 21 और ये 3 कितने होंगे? 24। पहले ऐड करो उसके बाद आगे भेजो, ठीक है। 24, अभी भी 2 डिजिट है, अभी भी 2 अंक है। तो इस 2 को यहाँ भेजो, इस 2 को यहाँ पे भेज दिया, कितना बन गया? ये 5। अब आंसर में क्या लिखना है? जो चीज़ें अपन ने छोड़ दी है, अपन ने छोड़ा क्या था?
3 को तो यूज किया था, आगे भेजा था, 2 को तो यूज किया था, आगे भेजा था, ठीक है। अब छोड़ा था मैंने एक तो 0, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो जाएगी आंसर, ये क्या हो जाएगी आंसर। आगे समझ में? चलो फिर एक और एग्जाम्पल देख लो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब चलो 4 डिजिट का अगर आ जाए तब कैसे करोगे, 4 डिजिट का आ जाए तो कैसे करोगे, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक अपन पहले 3 डिजिट का ही सीखते हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट का देखो 196 × 382। नहीं तो क्या है कि 4 डिजिट का मैं अभी बता दूंगा, तो अभी तो वैसे 2 एग्जाम्पल ही किए हैं, तो ऐसे समझ में नहीं आया है, तो आपको और डाउट हो सकता है। तो अपन सिंपल धीरे धीरे चलते हैं, आराम से समझते समझते, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 196 × 382, ठीक है। अब बनाओ इसके पेयर। क्या बोला था सर ने कि पहले सिंगल सिंगल चलना इधर से, चलना इधर से, ठीक है। तो पहले सिंगल सिंगल को पकड़ा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। फिर मैंने डबल को पकड़ा, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 पेयर तो बनेंगे, 3 तक तो बन सकता है। फिर डबल को पकड़ा तो क्या लिखा मैंने 19 और 38। फिर तीनों को पकड़ा तो क्या लिखा मैंने 196 और 382। फिर 3 का बन गया, अब रिवर्स चलो 2 का बनाओ, तो 2 का वापस इधर से बनेगा, अब क्योंकि इधर चल रहे हैं ना, तो अब 2 का वापस बनाओ तो 2 का इधर से बनेगा, ठीक है। क्योंकि 19 और 38 का बन चुका, वापस से मत लिखना सर 2 का बोला ये बना, नहीं, इधर से बनाओ तो ये क्या बन जाएगा 96 और 82। अब 2 का भी बन गया, सिंगल पे आओ तो क्या लिखेंगे 6 और 2, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप सिंपल, और बीच में ऑब्लिक लगाना भूलना नहीं है। चलो तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस और बीच वाले को 20 से, इन दोनों को क्रॉस और इसको सिंपल करो मल्टीप्लाई। 6 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 प्लस, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई तो प्लस लिखेंगे, 8 6 ज़ा 48, 2 1 ज़ा 2 प्लस 9 8 ज़ा 72 प्लस 6 3 ज़ा 18, 8 1 ज़ा 8 प्लस 9 3 ज़ा 27 और 1 3 ज़ा 3, ठीक है। करो इसको और सॉल्व, एडिशन लिख दो, 3 का 3 अब लिख 27 और 8 कितने होते हैं, 27 और 8 होते हैं 35। यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 और 2 74, 74 और 18 को आप जब ऐड करो तो ये कितना आएगा 92 ऑब्लिक 18 और 48 करो एडिशन, 18 और 48 आपके कितने हो जाएंगे 66, ये हो जाएंगे 66 और यहाँ पे 18। अब सिंगल डिजिट ही रखनी है, डबल नहीं रखनी है, तो क्या करोगे इस 1 को भेजो आगे और जोड़ो, पहले तो आप ऐड करो, 1 ऐड हुआ तो यहाँ पे 67 बनेगा, ठीक है। अब ये जो 6 है ये आगे जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 98 बनेगा, अभी भी 2 डिजिट है, तो इसको 9 को भेजो आगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 44, अभी भी 2 डिजिट है, तो इस 4 को भेजो आगे, इसको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 7। अब जो छूट गया है उसको लिखो, 8 यहाँ पे छूट गया था तो ये 8, 7 यहाँ पे छूट गया था तो ये 7, 8 यहाँ पे छूट गया था तो ये 8, 4 यहाँ पे छूट गया था तो 4 और 7 यहाँ पे छूट गया था तो 7, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, और आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको अब करना है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन करने आपको
1 से लेके 8 और दूसरा क्या करना है, रिवीजन। ठीक है, आपको रिवीजन करना, किसी भी टॉपिक में या किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो डाउट क्लास में आके पूछ लेना, क्योंकि वैदिक मैथ है थोड़ी सबको हार्ड लगती है। ठीक है, तो डाउट हो सकता है ना, तो आपको क्लास में आके डाउट क्लास में क्लियर कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।